पर जीवन नहीं 1000 रुपये का मिल रहा। सिलेंडर में क्या सर, किसकी सरकार चल रहा है इस बार? सरकार उसकी अवगुना की इसकी 3 करोड़ सिलेंडर मिल जाएगा। पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, इतनी दुकानदारों के पास गाड़ी नहीं मिलेंगी आपको, इतना रियायत उनके पास भी नहीं मिलेगा जितना किसानों के पास मिलेगा। शहर में भी ऐसा ही था, कभी भी रात को कहीं पे कहीं घटना हो जाती थी। अब नहीं होती, आप रात को किसी टाइम निकल जाओ, कोई घटना बिल्कुल करती है, 100% करती है। अगर हिंदू मुस्लिम लगा तो 2013 में हिंदू मुस्लिम हुआ, सबका सरकार ने किया। नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। उत्तर प्रदेश इलेक्शन कवर करते करते इस वक्त हम आ चुके हैं मुजफ्फरनगर सिटी में और मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम बाज़ार में घूमते घूमते लोगों की राय जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में किस पार्टी की ओर रुझान होगी। लोग अभी बाज़ार में हैं तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, उन सब पे बात करेंगे लोगों के साथ। क्या नाम है सर? सर विकास धीमान। क्या लग रहा है विकास जी? सर अब की बार आपकी जो बीजेपी सरकार है, नहीं, मेरी बीजेपी सरकार नहीं है भैया, आपकी सरकार है। हमारी सबकी जो है वो बिल्कुल पस्त होने जा रही है। क्यों पस्त होने जा रही है? उसने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि हर आदमी परेशान है, त्रस्त है। अब की बार सरकार में गठबंधन होगा और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ASP आज़ाद समाज पार्टी। ठीक है, ये बताइए मुझे 2022 में किसकी सरकार? 2022 में हमारी सरकार के गठबंधन से बनेगी, जो भी सरकार बनेगी। चलिए ASP ठीक के है, द्वारा। ठीक है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम है दीपक नाम है। क्या लग रहा है दीपक जी? सर देखिए, जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि विकास भाई ने, ऐसा महंगाई तो देखो है, महंगाई है, हाँ, महंगाई है, एक पर मुद्दा काफी- रहेगा, हाँ, किसकी पर- सरकार चुनेंगे? देखो महंगाई तो है पर काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें बहुत अवेयर सही हुआ है, ठीक भी है। ऐसा हम लोगों को कहना सुरक्षा ही प्रदान हुई है। आप बीजेपी के बारे में कह रहे हैं कि हाँ, सुरक्षा जी, प्रदान जी, किया जी, हाँ, है, जी। तो जाएंगे किसके साथ? आज बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ जाएंगे, ठीक है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुबोध कुमार है। सुबोध जी, क्या लग रहा है? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हर हर महंगाई मोदी, में हर भी हर खुशी? मोदी, हर बार मोदी, हर बार मोदी? हर बार मोदी। नहीं, आपके क्षेत्र में योगी सरकार है। हाँ, योगी और मोदी दोनों एक साथ हैं हमारे। दोनों एक ही लगते हैं। बिल्कुल, महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा। कोई बात नहीं। देश बाजार भी में तो निकले बचना हैं, है। क्या क्या महंगाई महंगाई आज है, कल देश बचेगा तो महंगाई को देखा जाएगा। अब देश ही नहीं बचने का तो महंगाई का क्या करेगा? और भी और पार्टियां क्या देश नहीं सब चोर है, बचाएंगी? सब भ्रष्ट हैं। अब से पहले किसने क्या किया? सबके उसमें महंगाई हुई, लेकिन देश को बचाने का हिस्सा मुद्दा अभी किसी ने नहीं उठाया। किसी ने नहीं उठाया। किसी ने नहीं उठाया। तो इन्होंने कैसे उठाया? अब देख लो, 2 बार की सरकार हो चुकी है, 10 साल होने को आ रहे हैं। बताओ बॉर्डर पे और ठीक है, 2022 किसकी सरकार? मोदी पक्का? पक्का। ठीक है। क्या नाम है सर? प्रमोद मलिक। क्या लग रहा है मलिक जी, किसकी सरकार? भाई सरकार तो आ जाए किसी की भी, ना पड़ेगी। महंगाई कौन घटा सके? कोई महंगाई नहीं घटा ठीक है, सकता। किसकी सरकार? भाई सरकार तो आ जाए किसी की भी, पर मेरी बात सुनो, पर हमने वो तो स्टेल रखा है यहाँ से, और स्टेम घरों जाना बैरी हो जाता, स्टेम घरों जाना बैरी हो जाता। और अब अपना कौन राम सी सरकार? योगी सरकार, क्यों? क्योंकि अब चोर किसी टपके टाइम चोर डकैत डाकू उठाई गिरे, सारे भट्ट में बैठ रहे। अच्छा। कि टाइम चले जाओ, किस टाइम आ जाओ, कोई परेशानी किसकी नहीं। सरकार? सरकार तो योगी जी की आनी चाहिए। योगी जी की आनी चाहिए। लाएंगे किसकी? योगी जी की लाएंगे, ऊपर केंद्र पे मोदी और यहाँ यूपी में योगी। एकदम झोला लेके चल दिए हैं, कहाँ चले हैं? जी बस मैं ड्यूटी करके ही आ रहा अभी। ड्यूटी करके ये हाँ जी। एकदम तिलक लगा रखा है। आज लो पूजा का पूजन हवन पूजन का, तो इसीलिए तो हाँ जी योगी जी के ही मुजफ्फरनगर में कौन आएगा? मुजफ्फरनगर में भी जो भी आएगा भाजपा ही का आएगा। एकदम ठीक है। क्या नाम है भैया? अरे बड़ा एकदम तैयार व्यार होके मार्केट में निकले हो। सब आपका आशीर्वाद है। अरे मेरा क्यों आशीर्वाद होगा? बताइए किसकी सरकार? बीजेपी सर। बीजेपी क्यों? सर अच्छे काम किए हैं, कौन से अच्छे काम कर दिए? रोड बनवाई है कपड़ा सर। वपड़ा अच्छा पहन लिए तो अच्छे बिल्कुल काम सर, कर रोड दिए। रोड बनवाई है सर, गुंडागर्दी खत्म हो गई बाजार सर। में निकले हैं, मैं आपको थोड़ा महंगाई नहीं दिख रहा? नहीं सर, महंगाई तो चलती है। देखिए चलेगी। महंगाई के मुद्दे पे तो औरतें मुझे सही बताएंगी। क्या नाम है मैम? सुशीला। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी 2022 में? सरकार किसी की भी आए, काम अच्छा करना चाहिए। अभी तक तो योगी की सरकार अच्छी है। योगी की सरकार अच्छी काम कर रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं आप दरअसल आप किचन चलाती हैं, तो चीज़ें जो महंगी हुई है उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चीजें तो महंगी, कोई भी सरकार आएगी उसी में ही होएगी। महंगी होगी, हाँ, लेकिन आप चुनेंगे किसे? हमें तो ये योगी अच्छा लगता एकदम है। हाँ जी, मुजफ्फरनगर में योगी लाएंगे? हाँ योगी। ठीक है। कहाँ निकल पड़े हैं? जानसठ के लिए किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो बीजेपी के बनेगी। क्यों बनाएंगे बीजेपी की? भाई योगी भैया? जी का है, योगी जी का राज अच्छा चल रहा है। क्या क्या कर दिया योगी जी ने? गुंडागर्दी काफी कम है इस समय राज्य में। नहीं, किसकी सरकार बनाएंगे? भाई साहब बीजेपी की हमारी मजबूरी, हम तो बीजेपी को देते हैं। मजबूरी क्यों है? हम उसके अलावा किसी को वोट नहीं देते। मजबूरी क्यों है? बीजेपी को देते हैं और किसी देंगे बताओ?
नहीं, हम क्यों बताएंगे, आप बताएंगे, आपके पास वोटिंग पावर है। भाई साहब आज तक जितने बड़े हो गए बीजेपी को देते आए। अच्छा, बड़े हो गए, छोटे से बड़े। हाँ, और पूरा परिवार बीजेपी को देता है अभी। ठीक है, तो बताइए किसकी सरकार आएगी? हाँ, बीजेपी की सरकार क्यों आएगी बीजेपी की सरकार? बीजेपी के राज में हम सेफ खड़े हैं यहाँ पे रात को भी। बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो सेफ खड़े नहीं रहते? नहीं, बिल्कुल कहते थे हम। क्या हो जाता? क्या हो जाता? लूट खोट होती, ये मेरे पैसे निकालते लोग बाग। मुजफ्फरनगर में ऐसा भी होता था क्या? बहुत होता था, अब नहीं हो रहा है। और कौन कौन से काम कर दिए बीजेपी? बीजेपी ने हमारी बहू बेटी सेफ है हमारे घर में। कहाँ जा रहे हैं सर? शहर में जा रहा भैया। हाँ, शहर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? सामान लेने के लिए। सामान लेने। महंगाई नहीं दिख रही? इसके बाद भी निकल पड़े हैं। 103 लीटर पेट्रोल हो रहा था, पेट्रोल नहीं डल रहा। किसकी सरकार चुनेंगे 2022 में? सपा की। क्यों सपा? महंगाई कम कर देगी क्या? कम कर देगी। इतना भरोसा आखिर क्यों? बढ़िया आदमी है, भला आदमी है। बढ़िया आदमी है। मिले हैं आप? किस आदमी से मिले सपा के? क्या किया है सर सपा ने? बताइए सपा ने क्या किया है? पूछ रहे सपा ने क्या किया? लैपटॉप मिला था मुझे जब पढ़ू था मैं। लैपटॉप मिला था बच्चों को। लैपटॉप मिला था। लैपटॉप से सर पेट थोड़ा भर जाएगा? पेट तो करने से भरेगा ना। भरेगा जी लैपटॉप क्यों? अच्छा शासन अच्छा था जी। बीजेपी ने एक तो गुंडागर्दी खत्म की, सड़कें बनवाई। सुनवाई हो गई थी। सुनवाई नहीं हो रही क्या? कुछ नहीं हो रही। बताइए सर कैसी बात, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, सबसे मेन मुद्दा था राम मंदिर था सर। ये मुद्दा नहीं है सर, धारा 370। ये कोई मुद्दा नहीं है भाई, आदमी को तो रोटी चाहिए, रोटी नहीं मिली। बात कर रहे हैं सर। अच्छा, आप अखिलेश के कार्य तो गिनवाइए हमें, बताइए। अखिलेश सरकार के जो उन्होंने कमियां क्या थी? कमियां क्या थी? कमियां पूछो। राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा है सर? बताइए। मैं मुद्दा नहीं मानता। मैं सब मुद्दा नहीं मानता। साल से चलता आ रहा है मुद्दा तो है सर, ये मुद्दा क्यों नहीं है? बताइए, बताइए सर, पूछे इनसे, पूछे सर से। बताइए सर, तो आपके पास कौन कौन से मुद्दे हैं? लैपटॉप तो योगी सरकार भी दे रही है। मुद्दा शासन अच्छा है, प्रशासन क्यों नहीं दे रहे? प्रशासन अभी नहीं सुन रही। इतनी गुंडागर्दी, प्रशासन का बुरा हाल था सपा सरकार में। ये तो आप ही सबको पता है, पर लेकिन बोल नहीं रहे हैं सर। ये आ जाओ, उन्हें बुलाओ बल भाई साहब को, जिनकी दुकान है बुलाओ। बताइए ना क्या हो गया? शासन अच्छा है, देखो मैं शासन बहुत अच्छा सर। देखिए 2013 में दंगा करवाया सपा सरकार ने, क्यों नहीं करवाया? सबके सामने सर देखिए, बाकायदा रिकॉर्ड में है 2013। अगर दंगा हुआ तो संभाल क्यों नहीं पाई सरकार? बताइए सर। वो बहुत कारण थे उसके, बहुत कौन कौन से कारण थे? मुझे ध्यान, दंगा नहीं हुआ, मैं नहीं मानता दंगा हुआ। कहाँ का चश्मा चढ़ा रखा है? चश्मा चढ़ाया सर का समाजवादी का। ऐसा नहीं है कि रेप भी ज़्यादा हो, बहुत ही। किसकी सरकार सर? सरकार किसकी सरकार? जो अब तक कभी बनी नहीं, जो 5 साल में बीत रहे हैं, इससे बड़े तो कोई होने की नहीं, नहाने की। सर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, सुकून तो चाहिए ना सर, सुकून चाहिए। सर कुछ भी रात के 12 बजे तक घर जाता है, लाइट भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब 6 बजे, पहले क्या समस्या था? पहले 6 बजे भी स्थिति हो जाती, 6 बजे बाजार लूट जाते थे यहाँ। सर को सुकून, सर सिलेंडर देख रहे हैं पर जीवन नहीं चाहिए। 1000 रुपए का मिल रहा। सिलेंडर में क्या सर, किसकी सरकार चुन रहे हैं इस बार? सरकार उसकी आओगे ना अखिलेश की, 300 रुपये सिलेंडर मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं मिलने का इससे काम, कोई सी आ जाइयो। हाँ, किसकी सरकार बनाएंगे सर? कांच में डंडा देगा, बहुत भाजपा नहीं बता रहा हूँ। बताइए सर। सही कह रहे हैं। सिलेंडर पहले हमने कांग्रेस के राज में 1200 का भी लिया। हाँ बताइए सर। पिंड बदल जाएंगे, पहले ही डालो, पिंड नहीं छूटने लगे। 2 मिनट रुक जाइए, पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है, गाड़ी बंद कर लीजिए मैं तो रुक रहा, थोड़ा 2 मिनट बात कर लीजिए हमसे। बताइए क्या कह रहे थे? वो मतलब कह रहा भाजपा होगी तो कुछ मजा होगा, नहीं आने का, नहीं भूखमरी आ जाएगी। भूखमरी आ गई, फिर भी चुनेंगे? नहीं आ रही तो किसको चुनेंगे? तो किसको चुनेंगे? जौन सा नुकाया मजे नहीं आ रहा, झूठ बोल रहा। झूठ बोल रहा? बताइए, झूठ बोल रहे हैं सब हैं? क्या हाल है आपका? कहाँ निकले हैं? बस काम से निकले अपने घर के लिए। काम से निकले? काम धाम सब बढ़िया चल रहा? योगी सरकार में एकदम सब बढ़िया? सब बढ़िया है योगी सरकार में। क्यों बढ़िया है? रोजगार मिले क्या? रोजगार जो युवा हैं, रोजगार अगर आप कहोगे कि उन लोगों को दे दे जो इसके काबिल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। जो लोग जिस चीज़ के काबिल हो सब कुछ मिल रहा है। आपके पास रोजगार है? सब कुछ है। किसकी सरकार? अब इस बार योगी सरकार। 5 महीने बचे हैं अब तो। मैं कह रहा हूँ चाहे 5 साल भी योगी रहेंगे। योगी ही रहेंगे? दावे कर रहे हैं अखिलेश यादव भी। काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं वो सड़क। बस आपके लिए इंतजार कर रहे थे, किसकी सरकार चुनेंगे इस बार? पता नहीं, ये तो अभी सोच रहे हैं। 4.5 साल सोचा नहीं क्या?
नहीं, बीजेपी अच्छी है हमारी तरफ से तो। कौन कौन से काम अच्छे कर दिए? है जी, एक तो धारा 370 हटाई है, उससे हम लोग सेटिस्फाइड हैं। और एक मतलब गर्ल्स, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर भैया कह रहे हैं कि धारा 370 कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? जवाब दीजिए, जवाब मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा था आतंकवाद भैया। कम हुआ है उससे। आगे आ जाइए मैम। और गर्ल्स के लिए भी देखो, पहले हम लोग जो है मतलब थोड़ा इनसिक्योर फील करते थे, और इस समय अपना 9-10 बजे तक और आराम से भैया कह निकलती रहे हैं हैं कि गर्ल्स। सपा सरकार में पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। वो शासन अच्छा आने चला। वाला समय बताएगा। देखो फिलहाल जो हम लोग झेल रहे हैं और अब तक करते आए हैं, उसमें कुछ तो चेंजेस है ना बीजेपी के। ये तो सभी देख रहे हैं कि बीजेपी के चेंजेस हैं या नहीं है। 2022 में किसको लाएंगे? सर हम तो बीजेपी के नारा लगाएंगे, सिंपल 100%। चलिए ठीक है। मोहम्मद आफ्ताब। कहाँ चल रही है आफ्ताब जी? ये रहा। ये सोईडो जा रहे हैं और कहाँ? सोईडो, सोईडो गांव जा रहे हैं जी इस बार अपना। किसको चुनेंगे सरकार? अरे सरकार तो कोई भी बने मगर काम सही होना चाहिए। काम से मतलब है कोई भी। कौन सी पार्टी है जिसकी काम अच्छी लग रही है आपको? अभी भाजपा की है, इससे पहले सपा की थी, किसकी काम अच्छी लगी? काम तो भाजपा ने भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने अच्छे काम कराए हैं। मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं करा। तो जैसे किसको चुनेंगे 2022 में? भाई तो वक्त बताएगा किसको होएगा क्या है। 4.5 साल हो गए सर। भाई कोई भी सरकार हो काम करना चाहिए, मतलब गरीब आदमी को। आप मुझे ये बताइए कि 2022 में आपके प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? मायावती जी की बननी चाहिए। मायावती की बननी चाहिए। ठीक है, चलिए। सर हम दूध गर्म कर रहे हैं। दूध महंगी हो गई क्या? नहीं, महंगा कहाँ हुआ है, महंगा नहीं हुआ है। पहले भी 50 रुपये था, अभी 50 रुपये है। महंगाई के बीच किसकी सरकार? महंगाई तो देखो सबके साथ चलेगी। कोई सरकार ऐसी है जो आने पे किसी पे नहीं रुकेगी। अब ये किसकी सरकार चुनेंगे 2022 में? 2022 में मोदी जी की और योगी जी मुजफ्फरनगर की जनता किसे लाएगी? की। योगी जी को लाएगी। किसान मुद्दा मामला नहीं रहेगा? कुछ नहीं है, किसानों का कुछ नहीं है। फिर किसानों का कुछ नहीं आ रहा है। किसान अन्नदाता है। आप लड्डू खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, सब किसानों के कारण नहीं खा किसानों के रहे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी हैं। इतनी दुकानदारों के पास भी गाड़ी नहीं मिलेंगी आपको। इतना रियायत उनके पास भी नहीं मिलेगा जितना किसानों के पास मिलेगा। क्या कह रहे थे? सर बात सही कह रहे हैं। उस कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिसके घर में 2 गाड़ी ना खड़ी हों, 2 ट्रैक्टर। किसान इतने समृद्ध हो गए क्या? बिल्कुल समझते हैं। आप गांव में जाइए ना, देहात में उनको देखिए जाके। आप शहर में खड़े होके बाबूजी मत देखिए, आप मजदूर आदमी देखिए किसान कितना है। नहीं सर, हम देहात में भी जाते हैं और मजदूर भी देखते हैं। क्या नाम है सर? अशोक। क्या लग रहा है अशोक जी? बीजेपी आएगी 2022 बीजेपी क्यों आएगी? इतनी हंसी बीजेपी के साथ, हंसी भी। देखिए हंसी इसलिए है, क्राइम काफ़ी कम हुआ है। क्या होता था पहले 8 बजे यहाँ पे निकलना भारी होता था। लोग मोबाइल छीनते थे, चैन स्केचिंग होती थी बहुत हमारी रोड पे। और उस समय की शासन ध्यान नहीं देती थी। क्या चीज? उस समय की जो शासन था जी, क्राइम ऊपर से ऑर्डर नहीं था, पता नहीं क्या नहीं था। 7 बजे हमारी रोड पे 8 बजे मोबाइल छीनते थे, चैनें छीनती थी। अब काफ़ी समय से चैन और मोबाइल का सुनिए नहीं हमने। हमारे रोड पर लोग भागते थे, मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरी चैन छीन ली, ऐसा काफ़ी समय से देखा नहीं। आप शासन की बात कर रहे हैं, आप शासन को ये भी देखिए। यहाँ दंगे हुए थे, ठीक है, वो किसी तरीके से हो गए। कैसे हो गए? वो एक दंगा करवाने वाले को तो अधिकारी वहाँ बुलाया जा रहा है कि आप आइए, हेलीकॉप्टर में बैठ के आइए, हम स्वागत करेंगे आपका। किनका? जो यहाँ से दंगा करवा के गए थे कौन, शहर में से बाहर देहात में थे लोग, उनके शहर ही थी, शहर की वजह से। ठीक है सर, अब की बताइए, अब क्या स्थिति है? बीजेपी हम तो 2022 में योगी जी को लाएंगे। प्रदेश की बात करें तो योगी जी पक्का। चलिए ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं चलते चलते। दुकानों में भी व्यापारियों से भी बात करना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी सरकार में क्या उनकी हालत हुई है ये भी जानना जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्की करणवाल है। ये बताइए 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी बहुत वर्क करा रही है। जो आरोप लग रहे हैं कि भैया बीजेपी, एक मिनट सर, जो आरोप लग रहे हैं कि भैया बीजेपी छोटे व्यापारियों को तो मार कर रखी है, क्या है? नहीं, व्यापारी को नहीं मार रही बीजेपी। तो फिर ये आरोप कैसा है? आरोप तो होता है जी, तो वो है क्या नाम, डेमोक्रेसी आरोप। ठीक है, मुजफ्फरनगर में किसको लाने जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर में बीजेपी आएगी। और प्रदेश में? प्रदेश में बीजेपी आएगी। एकदम कमल खिला कर रहेंगे? कमल खिला कर रहेंगे। चलिए ठीक है। क्या सरदार जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? व्हाट अबाउट फॉरवर्ड की 2022 में चुनाव है आपके प्रदेश में, किसको चुनने जा रहे हैं? भाजपा, बीजेपी। भाजपा की क्यों? इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं अपने। देखिए सर, कार्य गिनाइए थोड़ा।
कारें गिनाई है, जैसे GST, रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, रोड कंस्ट्रक्ट। अच्छा, व्यापारियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है? नहीं, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, जो कि नुकसान हुआ है व्यापारियों को? कोई नुकसान नहीं हो पाया। GST इंट्रोड्यूस करी इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। और कोई भी काम इन्होंने गलत नहीं करा है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? योगी की। इतनी हंसी क्यों है योगी के नाम पे? काम किया है। कौन कौन से काम किए? सड़कें, हाँ। कानून व्यवस्था। मुजफ्फरनगर में किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी। बीजेपी एकदम। और प्रदेश की बात करें तो बीजेपी। कोरोना पे कैसा काम रहा? अच्छा रहा, उसमें पैराडेमिक था, अपना गवर्नमेंट जितना कर सकती थी उसने कोशिश करी है, उसमें नहीं ज़्यादा कह सकते थे। बाकी अपना लोगों ने प्रिकॉशन जितना लिया है उतना उन्हें उसका रिजल्ट मिला है। बाकी हाँ, जो पूरे वर्ल्ड में था वो वैसे ही इंडिया में था, वैसे मानते हैं कि कहीं ना कहीं फेल्योर रही थी? हाँ, थोड़ी बहुत तो रही, क्योंकि इंडिया का जो यूथ है, जो पब्लिक है, वो इतना सीरियसली नहीं लेती शुरू में हर चीज़ को। जब उसे दिखता है कि हाँ सिर पे पड़ गई है तब वो। ठीक है, आपका तो व्यापार भी अच्छी खासी दुकान है, क्या फ़र्क पड़ा है? नहीं, बिल्कुल बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है। लोग कोरोना के बाद सबकी पॉकेट उतनी अलाउ नहीं करती जितना पहले। सरकार से बताइए, सरकार से क्या इफेक्ट पड़ा? सरकार ने तो फैसिलिटी दी है, वैक्सीनेशन कराया है लोगों। अब आज तक कुछ चीज़ फ्री मिली है तो वैक्सीनेशन। बता दीजिए 2022 में प्रदेश में किसकी? यूपी बीजेपी। ठीक है, क्या लग रहा है सर? हाँ, बिल्कुल बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी। एकदम आराम से बैठे हैं। आराम से बैठे। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। क्या नाम है सर? निशांत। किसे चुनेंगे सरकार निशांत जी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी जैसी सरकार बहुत कम है। हाँ? बहुत कम बनती है ऐसी सरकार। ऐसी सरकार बहुत कम बनती है। थोड़ा आगे आ जाइए, आपसे बेहतर से बात करते हैं, है ना? कैसे कम बनती है ऐसी सरकार, और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें क्या कमी है जो सरकार में आएंगी तो आपके लिए सही नहीं होगा? देखो, हर सरकार में कुछ ना कुछ कमी रहती है, पर जो बेस्ट है वो बीजेपी है, क्योंकि कानून व्यवस्था, मतलब डर नहीं है किसी चीज़ का। पहले डर रहता था, और कानून व्यवस्था। मुजफ्फरनगर के लोग आखिर किस चीज़ से डरते थे जो अब डर नहीं है? जो गुंडागर्दी चलती थी इतनी आए दिन, लेकिन अब नहीं है ऐसा। क्या हो जाता था आखिर? भाई, जो गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि पहले रात को अपने खेत में जाने में भी उनको डर लगता था। शहर की बात बताइए सर थोड़ा। शहर में भी ऐसा ही था, कभी भी रात को कहीं पे कहीं घटना हो जाती थी। अब नहीं होती। आप रात को किसी टाइम निकल जाओ, अब कोई घटना नहीं है रात को निकल। पुलिस पहले भी वही थी, अभी भी वही है। देखो, शासन मजबूत होना चाहिए, शासन के बाद कानून अपने आप मजबूत हो जाता है। ठीक है, 2022 मिशन किसको बनाएंगे प्रदेश में? पक्का बीजेपी। पक्का। चलिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं सर? सेब खरीद रहे हैं। थोड़ा इधर मुड़ जाइए, हमसे भी बात कर लीजिए। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ जी, किसकी सरकार बनाएंगे 2022 में? बच्चे देखते हैं किसकी भी बन जावे। किसकी भी बन जावे? आपके पास तो पावर है, वोटिंग है, जनता की पावर है। क्या जी, हमारे पास कुछ नहीं है, वो तो जनता डिसाइड करेगी भी किसका बना। जनता में आप नहीं है क्या? बिल्कुल है। बताइए फिर। देखते हैं जिसका भी वो बने। 4.5 साल बीत गए, 4.5 साल बीत गए, आपने अभी तक देखा नहीं? हाँ, योगी की सरकार अच्छी है। योगी की सरकार अच्छी है? बिल्कुल। ऐसे क्या काम कर दिए जो आपको अच्छी लगने अब तो फिलहाल सारे ही अच्छे काम कर रहे हैं। काम गिनाइए थोड़ा। सारे ही कर रहे हैं। हाँ, तो महंगाई पे देख लो जी। महंगाई है? हाँ, तो किसकी सरकार चुनेंगे फिर? सरकार किसी की भी, इससे तो केजरीवाल बढ़िया है इससे तो। अच्छा, केजरीवाल की सरकार आप चुनेंगे? वो बढ़िया लग रही है हमें तो जी। और क्या लग रहा है प्रदेश में? बिजली भी बैंड फ्री हो रही वहाँ से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या लग, अगर प्रदेश की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश की, तो किसकी सरकार? सरकार तो केजरीवाल की होनी चाहिए जी, केजरीवाल की। केजरीवाल की ठीक रहेगी एकदम। हाँ जी। किसकी? केजरीवाल की। केजरीवाल की जी। अभी 2 मिनट पहले हमसे आपकी बात हो रही थी, आप बीजेपी कह रहे थे। ऐसा है, देखो सरकार कोई से भी हो, काम अच्छा होने चाहिए। महंगाई जो है नहीं कम होनी चाहिए। कर लीजिए सर। ठीक है, क्या नाम है सर? मोहम्मद आशू। क्या लग रहा है आशू जी? हमें तो 5 महीने बाद चुनाव है आपके प्रदेश? 5 महीने बाद चुनाव है, तो हमें जो है, देखो महंगाई भी काफ़ी हो गई, पेट्रोल पैसे बढ़ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि सरकार चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। महंगाई पे सरकार बदल देंगे आप? बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर भी बेकार हो रहा है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर भी बेकार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बेकार हुए हैं अभी आप कि सर मैं कह रहा हूँ इनसे सर से पूछो कि समाज सभा सरकार किस लिए अच्छी लगी इनको? सभा की सरकार इसलिए अच्छी लगी है कि देखो, एक तो जो युवा है उनकी पढ़ाई के लिए सभा सरकार ने लैपटॉप दिए है। और लैपटॉप से पेट थोड़ा ना भर जाएगा, पेट तो करने से भरेगा मेरे भाई।
अच्छा ये तो बताइए, 3 तलाक हटाया, योगी जी ने हटाया। जो है महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी 3 तलाक से, योगी जी ने दिया, सपा सरकार ने दिया। पूछे सर से। सपा सरकार की बात ऐसी है, सपा सरकार खुलेआम गुंडागर्दी करती है। ये लोग तो खाम में अंधा भक्त है। चश्मा चढ़ाया ना ये इन लोगों के जो है ना, ये बीजेपी ने चश्मा चढ़ा हुआ है। ये चश्मा चढ़ा, कारण ये है कि ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम करेगा तो ये वोट मिलेगी ना, और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम। अच्छा, आपके कहने का अर्थ है भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करती है? बिल्कुल करती है, 100% करती है। अगर हिंदू मुस्लिम ना कराए तो 2013 में हिंदू मुस्लिम हुआ, सपा सरकार ने किया। अब ये सरकार अगर हिंदू मुस्लिम ना कराए तो सरकार नहीं बन सकती। लेकिन सर वो कुछ कह रहे हैं पहले से। योगी जी की सरकार में हुआ, 2013 में दंगे कराए, सपा सरकार ने कराई। भैया से पूछिए। जो 2013 में दंगे कराई है, आपके ही शहर इसी जिला के अंतर्गत हुआ था वो दंगा। ये 2013 के अंदर दंगे कराए गए। ये सब सोची समझी साजिश थी, ये विपक्ष की साजिश थी। उस टाइम सपा की सरकार, ये भी विपक्ष की साजिश थी जी। विपक्ष कौन था ये तो पूछिए सर से। विपक्ष कौन था? विपक्ष जो था 2013 के अंदर वो बीजेपी थी। उस टाइम सपा की सरकार। सर सत्ता में सपा थी और आपकी जो सपा सरकार थी वो उस समय नहीं संभाल पाई। आप उसको गलत नहीं ठहराकर लगता है आप सपा के अंधभक्त हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है सर, चलो ये बताइए किसकी सरकार आएगी 2022 में? 2022 में पूर्व मत से सपा की सरकार बन रही है। एकदम बन रही है। 300 पार जो बीजेपी के दावे हैं वो कोई बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। और आपके कितने जाएंगे? 350 पार? 350 प्लस। चलिए ठीक है सर। तो मुजफ्फरनगर में बाजार में बात करते करते आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो भैया देखो इस टाइम भाजपा से लोग बाग है सब परेशान। भाजपा से परेशान है लोग, किस तरह से? महंगाई और कौन कौन सा मुद्दा है? मुद्दे बहुत हैं, महंगाई के साथ बहुत मुद्दे हैं। रोजगार खत्म लोगों का, कादंधे खत्म हो गए, चीनी क्या रेट हो गई, तेल क्या रेट हो गया, पेट्रोल क्या रेट हो गया। महंगाई से आप परेशान है? परेशान है, काम धंधे के लोगों पे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आप बताइए क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आएगी? देखो सरकार कोई भी आ जाए, पब्लिक को क्या चाहिए? राशन सस्ता हो, पब्लिक को तेल मंदा हो, और तुम्हारा डीजल मंदा हो, पेट्रोल मंदा हो, यूँ चाहिए बस पब्लिक को। सरकार किसी की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भाजपा आ जा, सरकार कांग्रेस आ जा, सरकार समाजवादी पार्टी आ जा, हमें चाहिए सिर्फ ओनली क्या नाम उसमें महंगाई बस महंगाई कम होनी चाहिए। बस हमारा महंगाई कम होनी चाहिए, सुख सुविधा जनता को मिलनी चाहिए। ठीक है, हमें किसी के वो नहीं है पार्टी, हम भाजपा से या विलोम करते हैं या समाजवादी से या कांग्रेस से, हमें कोई नहीं, हम मुद्दा है सिर्फ महंगाई। ठीक है, मुझे ये बताइए कि 2022 चुनाव है 5 महीने बाद, किसी को तो चुनेंगे? देखो चुनने के लिए तो बात सुनो, चुनने के लिए ये मुद्दा है। मैं सपोर्टर तो सिर्फ कांग्रेस का हूँ। मैंने आपको क्या शुरू में कहा, मैं सरकार कोई आ जाओ, मत चाहिए मंदा। सर मुझे ये बताइए 2022 में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की ओर रुझान लग रही है जनता की? देखो जनता की यहाँ यूपी के अंदर तो बदलाव बहुत चाह रही है जनता। बदलाव चाह रही है जनता। क्या लग रहा है इस बदलाव में कौन निखर कर आएगा? निखर के देखो, हम तो अपनी जो पार्टी है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हम तो प्रियंका गांधी को चाहेंगे। प्रियंका गांधी आओ यहाँ पर। प्रियंका गांधी आपने देखा उसका जलवा कैसा? प्रियंका गांधी का जलवा बहुत अच्छा। देखो आप देखा आपने, आप पत्रकार महोदय हो, आपको मेरे ज़्यादा पता है। नहीं अब तो मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं। जी मुझे तो लग रहा है आप ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं। आप मेरे से ज़्यादा देख रहे हो, आप पत्रकार हो, आप सारे में घूमते हो। नहीं, हम तो एक नेता के तौर पे देखते हैं, जलवा तो देखते नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम पंकज है। बताइए पंकज जी, किसकी सरकार? मोदी की सरकार आओगी। मोदी की सरकार, लेकिन लोग चाह रहे हैं बदलाव। बदलाव कुछ नहीं होने का, इससे भी ज़्यादा और भयंकर बदलाव होगा। सरकार मोदी की आओगी। बस आपके प्रदेश में योगी सरकार है, फिर आओगी, फिर आएंगी। तो आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों का मिला जुला रुझान देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के बाद हम और दूसरी जगह जाएंगे, आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान किस ओर है। 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश चुनाव है और लोग क्या सोच रहे हैं इस प्रदेश के, किसकी सरकार बनाने वाले हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।